रात नहीं उठे अब तक? सो रहा होगा। वैसे क्या बात है, तुम उसके लिए मुझसे ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि अगर वो उठ चुका है तो सब सब साथ मिल के नाश्ता कर लेते हैं। वैसे नाश्ते में क्या लेगा वो? दूध का गिलास, कॉर्नफ्लेक्स या पॉरेज? व्हाट? दूध पीता बच्चा नहीं है। अमेरिका में मेरी ऐसे एज की गर्लफ्रेंड्स होती थी, मुझसे कोई 5-10 साल बड़ी। तो माँ भी बच्चों की दोस्त ही होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे होती तो माँ है। हम ओवरनाइट माँ बेटा कैसे बन सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आई मीन टू से कि क्या आप एक्चुअली मुझे अपना बेटा समझ सकते हैं? नहीं। ये क्या हो रहा है? By the way, welcome to the departure lounge of Sardar Balakshir's domestic terminal. Good luck. तो ये है मुराद। मुराद का तो सिर्फ बाहर आया, दरअसल वो सिर्फ तुम्हें देख। सुनो, रात को खाने में क्या बना रही हो? वैसे तो तुमने कल रात प्रॉन फ्राई किए थे ना, बहुत ही बुरे थे। और शाहबाज भाई का मूड देखा था, बिल्कुल ऑफ हो गया था। पर नादिया बीबी, वो रेसिपी तो मीना बीबी ने सिखाई थी और सबको पसंद भी बहुत है। ये अंडा तो खाती जाइए ना। मैंने तुमसे कहा था कि मैं फ्राई अंडा नहीं खाती। मीना की गैर मौजूदगी में तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। ध्यान से काम करो वरना मुझे तुम्हारा कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। हटो। Hi, how are you, mom? हेलो डार्लिंग। कैसे चल रही है आपकी मसरूफियत? बिजी बेटा, टू बिजी। मैं तो सोचती हूँ कि कभी मैं नहीं होती तो ये मुल्क कैसे चलता। अरे मॉम, ये मुल्क क्या, आपके बगैर सारी दुनिया कैसे चलती? लेकिन थोड़ी सी अपनी केयर भी किया करें। अब तुम आओगे ना तो केयर करना ना मामा की। I really miss you, mom. I miss you too. मेरे ख्याल में ये अमेरिकन छोकरियां तुमको अभी लिफ्ट नहीं करा रही हैं, हाँ? जो मम्मा की याद आ रही है तुमको। मॉम, लगता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी इम्प्रूव हो गया। एनीवेज, ये बताएं कि आंटी फ्रेडी कैसी है? ठीक है डार्लिंग, यूजुअल बिजी बी। उन्हें मेरा प्यार दीजिएगा। आई विल। अब तुम जल्दी आना, हाँ? मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ। आई मिस यू बेटा। लव यू मॉम। लव यू बेबी। बाय।
तुम ये कंफर्टेबल तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कार वार चाहिए हो तो अरे पीए को फोन कर दिया था। ऐसे ही करती हूँ जी। पर जो आपकी सेक्रेटरी है ना, क्या नाम है उसका, ऐना। तुम भी डालो ना। नहीं, आपको तो पता है कि मैं ये नहीं पी सकती। पता नहीं आप कैसे पी लेते हैं। देखो अब तुम आ गई हो बड़े शहर में, अब तुम्हें चाहिए कि तुम यहाँ के तौर तरीके सीखो जो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फ्रेंच कल्चरल सेंटर है, वहाँ जाओ तुम फ्रेंच का कोर्स करने के लिए। मैं फ्रेंच सीख कर क्या करूँगी सर? हल्के में तो सारे उर्दू और पंजाबी समझ लेते हैं। तुम्हें लैंग्वेज सीखने के लिए कौन कह रहा है? तो फिर क्या करूँगी जी? वहाँ पर और बहुत कुछ सीखा जाता है। देखो जब तुम उस क्लास में मूव करोगी ना तो तुम कल्चर्ड हो जाओगी, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, समझ रही हो ना? स्टूडेंट लाइफ में मैं स्टेज पर कल्चर प्रोग्राम कर चुकी हूँ सर। और पता है, कॉलेज के ज़माने में नेशनल सेंटर ओकाड़ा से तकरीरी मुकाबले में ट्रॉफी जीती है मैंने। देखो सुंबल, यू नीड टू बी ग्रूम्ड, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तुमने ऐना को देखा है? ऐना की तरह क्यों हो जाऊं जी? आप खुद ही कहते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत मेहनत से काम करती हूँ और बहुत स्पेशल हूँ मैं। क्या हुआ? अच्छा चलो अपने भी डालो, कम ऑन डालो, डालो, पिक इट अप, कम ऑन पिक इट अप, ऐसे करीब लो और कम ऑन डबल, कम ऑन हैव इट। मुराद नहीं उठे अब तक? सो रहा होगा। दूसरी क्या बात है, तुम उसके लिए मुझसे ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि अगर वो उठ चुका है तो सब सब साथ मिल के नाश्ता कर लेते हैं। वैसे नाश्ते में क्या लेगा वो? दूध का गिलास, कॉर्नफ्लेक्स या पॉरेज? व्हाट? दूध पीता बच्चा नहीं है। ओह वेलकम बिग बॉय, वेलकम। आ इधर मेरे पास आओ। जब भी आते हो पहले से बदले हुए नजर आते हो, थोड़े से और बड़े। जतलाना चाहते हो अपने बाप को कि वो बूढ़ा हो गया है? ओह डार्लिंग, दिस इज माय सन मुराद शेर। क्या बात है, तुम इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? नहीं वो, आई मीन, वैसे वेलकम होम। आओ ना, बैठो। बी सीटेड, आओ आओ बैठो। बीबी, बीबी, छोटे मुराद साहब के लिए नाश्ता लगाओ। रात थक गए थे बहुत, आते सो गए।
वही 8 घंटे की बोरिंग फ्लाइट। भाई ये तो तुम्हारे लिए दूध का गिलास बना रही थी। शायद तुम्हें बच्चा समझ रही थी। और मेरी नजर में तो तुम अब भी बच्चे हो। अलबत्ता इनकी नजर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे ये मेरी और मिनिस्टर साहब की मुलाकात की खबर लगी। थैंक गॉड डील की बात ओपन नहीं हुई। मगर यही तो चाहते थे आप, है ना? आई एम सॉरी मुराद, हम लोग तुम्हें एयरपोर्ट नहीं लेने आ सके। वेरी सॉरी। इट्स एब्सोल्युटली ओके। वैसे भी मैं फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करता। मैंने कहा था ना कि बुरा नहीं मानेगा। मुराद, कल से तुम्हारी मॉम तुम्हारे ताबिंदा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। थैंक्स फॉर द कंसर्न। यू वेलकम। कैरी ऑन योर ब्रेकफास्ट यंग मैन, कैरी ऑन। मुराद, बॉइल्ड एग? नो थैंक्स, आई एम गुड। मेरे हाथ से तो ले सकते हो। नो थैंक्स, मुझे अपना काम खुद करने की। थैंक यू। ओके। मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। ओह, रियली? ब्रेकिंग न्यूज़? सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। तो हैरान करो ना। बाबर कमाल और पलक शेर के बीच में जो डील हुई थी उसके बारे में हमारा अंदाज़ा था कि फ्रेंडी मेहता ने करवाई है। ये खबर कंफर्म हो चुकी है। 5 करोड़ रुपए में डील हुई है। रियली? इस मिनिस्टर के बारे में तो हर रोज टीवी स्क्रीन पे या अखबार में कोई ना कोई खबर छपती रहती है। इसको इतनी प्रोजेक्शन देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। शफक, तुम जेलस हो रही हो क्योंकि वो अतिया का शौहर। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं जल रही हूँ तो फिर जलाओ ना, लगाओ टीवी, दो कोई ऐसी खबर जिससे हमारी स्क्रीन से पूरे मुल्क में आग लग जाए। शूट। माय डियर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। खास बात ये है कि ये खबर अब तक से हमारा पक्ष है। और तुम्हें यह खबर किसने दी?
सॉरी, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन अगर मेरे ऐसे ऐसे खुफिया जराए ना होते तो ये शपथ मैं तुम्हें कभी भी इस न्यूज़ चैनल की हैसियत से लड़ने ना देता। Very nice. You have to tell me your source. You need to trust me. और अगर खबर झूठी निकली तो? और अगर सच्ची निकली तो? तो चला दो खबर। जो होगा देखा जाएगा। तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करती हो। अब फिर देखना, हमारा ये न्यूज़ चैनल न्यूज़ देने वाला नहीं बल्कि न्यूज़ क्रिएट करने वाला चैनल बन जाएगा। हमारी जो मर्जी होगी हम खबर बनाएंगे, उसे सच्चा भी खुद ही साबित करेंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि हम आईना दिखाते हैं, सच्चाई का आईना। You impress me. अब मुझे पता चला है कि तुम और ताबिंदा एक साथ क्यों नहीं रह सके। यस, क्योंकि मेरा और ताबिंदा का एक साथ न रहना एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। Exactly. How intelligent. Interesting. Can I smoke here? No. Please. Sorry. अरे तो आप यहाँ पर हैं, मैं नीचे ढूंढ रहा था। जानी तुम्हारी माँ की चीजें इतनी निगलेक्टेड हैं, कोई देखभाल वाला नहीं है। अरे छोड़े, ये मॉम कॉल कर रही है। ओह, थैंक यू जानी। मैम नहीं सर, ठीक। हेलो हेलो, हाय मीना, हाउ आर यू? क्या हो रहा है? होप ऑल इज फाइन। हाँ, सब ठीक है भी और नहीं भी। व्हाट? वो बेरू, प्लीज मुझे खुलकर बताओ, सब ठीक तो है ना? हाय मीना, आई डोंट वांट टू वरी यू, मगर मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। That poor boy looks really depressed. I don't know what to do. मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मगर अब मुझे तसल्ली है कि मेरी एब्सेंस में तुम यहाँ। मीना, तुम चाहती हो कि मैं मजीद रुकूं? देखो, I can stay for a few days, but how long? नहीं नादिया, प्लीज तुम्हें मेरी खातिर महरों के लिए यहाँ रहना होगा। अच्छा जानी, I'll try. मेरे जो अपने काम है, I'll wrap them up. मैं रुकती हूँ। मुझे थोड़ा सा घबराया हुआ भी लग रहा है and I can't deal with this depression. पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखती हूँ। Okay मीना, take care. Bye. अरे मुराद, अस्सलामुअलैकुम, एक्सक्यूज मी। अरे सुबह से तुम नजर नहीं आए, कहीं बाहर गए थे क्या? या अरे मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा कहीं मैं आपको बॉदर ना कर रहा हूँ। Of course not. That's it. वैसे भी हमारे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। You must join us for dinner. Okay. तो आप फिक्शन राइटर हैं? कुछ खास नहीं, बस लिखने की कोशिश करती हूँ। किन टॉपिक्स पे लिखना पसंद करते हैं आप? मैं वो हकीकत लिखने की कोशिश करती हूँ जो लोग अक्सर छुपाना चाहते हैं। बाय द वे मुराद,
तुम मुझसे इतना फॉर्मल होकर क्यों बात कर रहे हो? शायद इसलिए क्योंकि आज आपकी और मेरी पहली मुलाकात है। इससे क्या फर्क पड़ता है, मुलाकात पहली हो या दूसरी? रिश्तों का ताल्लुक एहसास से होता है, मुलाकात से नहीं। So don't be formal with me. ओके। मैं समझाती हूँ। देखो, तुम समझ सकते हो ना रिश्ते में मैं तुम्हारी कौन हूँ? रजिया, रजिया। जी बीबी जी। अभी मीना बीबी का फोन आया था, उन्हें बहुत जरूरी कागजात चाहिए। उस अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे उस अलमारी की चाबी? हाँ रजिया, उस अलमारी की चाबी। कहाँ है चाबियाँ? मुझे तो मेरे पास ही, लेकिन 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 क्या? आप बुरा न माने तो जी, मीना बीबी ने मना कर रखा है। क्या मतलब, क्या मना कर रखा है? मुझे उन्होंने कहा था कि सिवाय साहब जी के चाबी किसी को न दो। मैं अभी मीना बीबी से ही बात कर रही थी और शहबाज भाई से मैं खुद बात कर लूंगी। चलो चाबी दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सोचिए, आप गिलास खोल के फिर देख लें जो आपको चाहिए हो। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? किचन में जाओ और अपना काम करो। चलो। हेलो हेलो हेलो। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? हाँ, कंट्रोल में रखना पड़ता है सब कुछ। वैसे हमारे नेटवर्क का फीडबैक तो बड़ा अमेजिंग आ रहा है। इतनी अंदर की खबर किसी के पास नहीं थी। प्राइम टाइम न्यूज की रेटिंग बढ़ गई है। मार्केटिंग वाले बड़े खुश हैं भाई। यस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी। यस सर। जी सलाम अलैकुम सर। नहीं सर, हम जनरली जो भी खबर होती है न्यूज़ एजेंसी से कंफर्म करके ऑथेंटिकेट करके चलाते हैं। अच्छा सर, मैं अभी अपने न्यूज़ डायरेक्टर से बात करती हूँ। आई विल वॉर्न हिम। श्योर थिंग सर। जी जी, आई लुक इनटू द मैटर राइट अवे। हम बिल्कुल बिल्कुल, डोंट यू वरी। ओके, ऑलराइट। मुझे फ्रेंडी मेहता के बारे में कोई भी खबर चलाने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। काफी डांट पड़ी है। यस, फ्रेंडी मेहता के हाथ भी बहुत लंबे हैं। खोलता हूँ, इसके पुल भी खोलता हूँ। इसका जो वो लड़कियों वाला चक्कर है ना, और टेक इट इजी, टेक इट। अच्छा And this painter was suggesting me to paint my wall red. Imagine. Absurd. That's really funny, शहबाज भाई। वैसे
अगर मीना को पता चल गया ना कि हमने उसके बेडरूम का फर्नीचर और वॉलपेपर दोनों रिप्लेस कर दिया तो वो शॉक में आ जाएगी। आई एक्चुअली थिंक कि उसको ना ही बताएं कि हम घर मिलकर रीडेकोरेट कर रहे हैं। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि तुम एक बहुत जबरदस्त इंटीरियर डिजाइनर, और मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि तुम्हारा टेस्ट इतना जबरदस्त है। आई एम इम्प्रेस्ड। डैड, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप नद्दो खाला से अपने ऑफिस का इंटीरियर भी रिडेकोरेट करवा लें। दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, अब दोनों को एक फनी बात बताऊं। मीना और मैं जब स्कूल में थे ना तो आर्ट क्लास में उसके मार्क्स मुझसे कहीं कम आते थे। Poor thing never developed a taste for it. And just do a lot more work because I think the world needs to see your talent a lot more. Whenever we've done a song or whenever we शाबाश भाई। mostly with a song, I finish my rehearsal. मैंने नेहरू के लिए इतनी खूबसूरत गाड़ी देखी है, अगर आप देखेंगे ना तो आपका दिल भी आ जाएगा। इट्स ब्यूटीफुल। गाड़ी? व्हाट गाड़ी? डैड, आप भूल गए ना, आपने मुझसे वादा किया था कि इस दफा बोनस पे मुझे नई गाड़ी लेके देंगे। इसलिए कल मैंने नद्दो खाला के साथ शोरूम में जाके कुछ नए मॉडल्स देखे। देखो बेटा, इस रिसेशन के दौर में हमने अपने ग्रुप के किसी भी कंपनी को कोई बोनस नहीं दिया, एंड आई थिंक इट वोंट बी पॉसिबल दिस ईयर, यंग बॉय। शाबाश भाई, क्या कंजूसी है। अगर आप मेहरू को गाड़ी नहीं लेकर देंगे ना तो मेहरू, मैं गाड़ी तुम्हें खुद लीज करवा दूँ। I love you नद्दो खाला। I love you too, जान। Hey guys, relax. ये लीज वीज कराने की जरूरत नहीं है। लेट मी टॉक टू द डायरेक्टर फाइनेंस एंड देन विल सी, ओके? एक्सक्यूज मी, अगर कंपनी का सीईओ डिसाइड कर ले कि वो अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदना चाहता है तो फाइनेंस डायरेक्टर कौन है जो इनकार करे? और क्या? भाई मेरू, ये जो तुम्हारी खाला है ना, नद्दो खाला, ये तुम्हें गाड़ी दिलवा के ही रहेंगी। वो तो है। And why not? Look at her. He's a handsome young man. He needs to impress girls and he needs to go on dates. क्यों नहीं? बिल्कुल। Girls are here. Okay, we'll see. आवाज बढ़ा, मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता है। I think Suzanne has the best hug in the world. So I love you and there's a big, big hug to you and thank you for being a part of. हम बात करेंगे इस मौजू पे। I want to see. Need to see you very happy. Need to see you as loved by the world, by your husband, by us. और माशरे में तब्दीली लाने के लिए बाशऊर लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, जो एक नई नज़र से माशरे को देखें और निगाह दे सकें। क्या है? दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। अगर हम माशरे में तब्दीली चाहते हैं तो हमें हम लोगों का हिस्सा बनना पड़ेगा, उनकी ज़ुबान बोलनी पड़ेगी, उनसे रिश्ते। अगर हम माशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें अपने पेडेस्टल से उतरकर उनका हिस्सा बनना पड़ेगा और उन्हीं की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी और उनमें घुलना मिलना पड़ेगा और एक नया रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है इन सब बातों का? नॉट मेकिंग सेंस। मुझे लग रहा है मैं फ्रेंच बोल रही हूँ। हमने खुद माशरती ऊंच नीच का बीज बोया है। हमने खुद माशरती ऊंच नीच। तुम क्या जा रही? हाँ, तुमने ही कहा था ना वर्किंग विमेन सेंटर के इनॉग्रेशन पर जाने को। ये तुम्हारे पीएस ने क्या तकरीर लिख के दी है? अच्छा तो फॉरगेट, तुम ऐसा चल। कहाँ? बलकशेर की घर। बलकशेर के घर? मतलब दाविंदा के घर? हाँ। क्या अभी जाना? चलो लेट हो रहे हैं। ऐसे नहीं जा सकते। चलो। I have to change my shoe and I have to change my bag. This is not an easy bag. जो भी करना है जल्दी करो। आ रही हूँ। Come on, hurry up. I'm getting late. इट्स सो स्ट्रेंज। आप मुझसे कितनी बड़ी होंगी? यही कोई 6 साल या शायद उससे भी कम। इससे क्या फर्क पड़ता है? रिश्ते में तो मैं तुम्हारी माँ हूं ना। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन
अमेरिका में मेरी ऐसे एज की गर्लफ्रेंड्स होती थी, मुझसे कोई 5-10 साल बड़ी। वो तो माँ भी बच्चों की दोस्त ही होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे होती तो माँ है। ओवरनाइट माँ बेटा कैसे बन सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आई मीन टू से कि क्या आप एक्चुअली मुझे अपना बेटा समझ सकते हैं? नहीं।